कोई भी स्त्री अपने पति के लिए मरते दम तक यह एक अंग नहीं छूने देती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान पूजा यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का हमारा जो प्रसंग है बड़ा ही शिक्षाप्रद होने वाला है। मित्रों, आज के इस प्रसंग के माध्यम से हम सब जानेंगे कि आखिर पत्नी अपने पति के लिए वह कौन सा अंग है जो छूने नहीं देती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहा जाता है पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक अटूट बंधन होता है। पति और पत्नी के रिश्ते का मतलब होता है कि जीवन भर वह दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। लेकिन प्रिय दर्शकों, कोई भी स्त्री अपने पति के लिए अपना यह अंग छूने नहीं देती है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी में आप यही जानेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का यह सार हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। यह जानने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर दें, क्योंकि हर दिन आपके लिए हम शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर के आते रहते हैं और उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपके लिए एक और बात हम बता दें। आपसे हमारा एक और निवेदन है, कृपया करके वीडियो के लिए स्किप करके ना जाएं, इसको शुरू से अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आज की यह कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छी सीख दे करके जाएगी। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। तो आइए प्रिय दर्शकों, जानते हैं कि स्त्री अपने पति के लिए कौन सा अंग नहीं छूने देती है। हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक रिंगसपुरी राज्य में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था। प्रिय मित्रों, ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी अपनी रानी से बड़ा ही प्रेम किया करता था। वो रानी भी अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। राजा और रानी के पास में धन दौलत की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। सैकड़ों सुविधाएं महल में मौजूद थी। राजा जो था वो अपनी रानी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करता था और रानी की हर ख्वाहिश को पूरा किया करता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा और रानी के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। वो दोनों राजा और रानी इस बात के लिए बिल्कुल नहीं जानते थे कि आखिर दुख क्या होता है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी दुख देखा ही नहीं था। और प्रिय दर्शक बंधु, इसी तरीके से दोनों राजा और रानी बड़ी ही खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार से साथ ही में दोस्तों, जो रिंगसपुरी राज्य का जो राजा था वो अपने राज्य के लोगों की बड़े ही सेवा किया करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है जब रिंगसपुरी राज्य के उस राजा की पत्नी राजा से कहती है, हे महाराज, मेरी आज एक इच्छा हो रही है। तो प्रिय दर्शक बंधु, उसी समय पर राजा अपनी रानी से कहता है, हे प्रिय, तुम अपनी इच्छा बताओ। तुम जो भी मांगोगी, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, मैं तुम्हारी उस इच्छा के लिए पूर्ण करूँगा। प्रिय मित्रों, उसके बाद में उस राजा की पत्नी अपने पति से कहती है, हे महाराज, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, लेकिन मेरा मन जो है नदी में नहाने के लिए कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जाकर के मैं एक नदी में स्नान करूँ और यही मेरी इच्छा है। फिर राजा उसके बाद में कहने लगे, हे प्रिय, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर इतने ठंडे मौसम में, इतनी ठंड में तुम्हारा मन आखिर नदियों में नहाने का कैसे कर सकता है और क्यों कर रहा है। हे प्रिय, तुम अपनी इस इच्छा के लिए त्याग दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। यदि तुम इस कड़ाके की सर्दी में इस बहती हुई गहरी नदियों में स्नान करोगी तो तुम बीमार हो जाओगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कृपया करके तुम इस जिद के लिए छोड़ दो। परंतु मित्रों, वह रानी अपने महाराज से कहती है कि नहीं महाराज, मेरी इच्छा जो है और मेरी जिद जो है वह बिल्कुल दृढ़ है और मेरी यही इच्छा है
कि मैं नदी में नहाऊं। अगर यदि आप मेरी इच्छा के लिए पूरा नहीं कर सकते तो मैं यह मान लूँगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो और मैं अपने जीवन काल में आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके बाद में रानी के बार बार हट करने पर रिंगसपुरी राज्य का राजा अपनी पत्नी की बातों के लिए मान लेता है और फिर राजा कहता है, ठीक है प्रिय, अगर यदि तुम्हारी यह इच्छा है, यही जिद है, तो मैं तुम्हारी इस इच्छा के लिए ज़रूर पूर्ण करूँगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके बाद में राजा अपने सैनिकों से कहता है और उन्हें आदेश देता है कि हमारी पत्नी नदी में स्नान करने के लिए जाने वाली है। तुम लोग नदी के आने वाले मार्गों को बंद करवा दो। कोई भी व्यक्ति नदी वाले रास्ते से ना आए और कोई भी व्यक्ति नदी के आसपास नज़र भी नहीं आना चाहिए। और जो भी व्यक्ति नदी में आ रहे हैं उन्हें वहां से वापस कर दो। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके बाद में राजा के कहे अनुसार राजा के सैनिक सभी मार्गों के बंद कर देते हैं और नदी के आसपास खड़े लोगों के लिए वहां से जाने के लिए कह देते हैं। और फिर राजा अपनी रानी से कहता है, जाइए प्रिय, अब तुम नदी में स्नान करके आ जाओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, फिर रानी अपने एक सखी के साथ में उस नदी में स्नान करने के लिए जाती है। रानी बड़ी ही प्रसन्न होकर के उस नदी में स्नान करने लगती है। स्नान करने के बाद में उस रानी को बहुत ही तेज़ी से ठंड लगने लगती है कि वह ठंड की वजह से थर थर काँपने लगती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ठंड लगने के दौरान रानी अपनी सखियों से कहती है, हे सहेलियों, अब मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। तुम ऐसा करो, कहीं से कुछ कूड़ा ले आओ और ला कर के उस कूड़े लकड़ी को जला दो, ताकि उसी की आग से तपकर मैं अपनी ठंड को दूर भगा सकूं। प्रिय मित्रों, उसी समय पर रानी की उन दासियों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वहाँ पर रानी के लिए एक झोपड़ी दिखाई देती है और फिर रानी कहती है, हे सखियों, तुम ऐसा करो, इस कुटिया के लिए ही जला दो और इस कुटिया को जलने के बाद इसकी आग की तप से मैं अपनी ठंड दूर करूंगी। तो प्रिय दर्शक बंधु, उसी समय पर वह सखियां, उसकी दासियां कहती हैं, हे रानी, हम इस कुटिया के लिए जला तो देंगे, लेकिन क्या पता यह कुटिया किसकी है, किस गरीब या भिखारी की है, या फिर कोई गरीब भिखारी या महात्मा सन्यासी इस कुटिया के अंदर हुआ। यदि वो जल गया तो हमें बहुत ही बड़ा पाप लगेगा। अगर यदि वो नहीं भी जला, उसकी कुटिया ही जल गई, तो उसके लिए रहने का कोई स्थान भी नहीं रहेगा। इसीलिए हे महारानी, हमें यह लगता है कि हमें इस कुटिया को जलाने से पहले इसके बारे में जान लेना चाहिए और किसी से कुछ पूछ लेना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, दासी की ऐसी बात को सुनकर के रानी अपने हट पर आ जाती है और रानी कहती है, हे दासी, नहीं, इसे तुम अभी तुरंत ही जला दो। क्या तुम्हें पता नहीं है मुझे कितनी तेज़ी से ठंड लग रही है? मेरा बदन ठंड की वजह से जम गया है। तो दर्शक बंधुओं, रानी के कहे अनुसार वह दासियाँ उस कुटिया के लिए जला देती हैं। तब कुटिया की उस आग से रानी अपने ठंड के लिए दूर कर लेती है और अपनी ठंड दूर करने के बाद में रानी दासियों के साथ में अपने महल के लिए चली जाती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, इधर दूसरे दिन के लिए रिंगसपुरी के राजा जब सभा लगी हुई थी, अपने सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। उसी समय पर उसी कुटिया में रहने वाला एक ब्राह्मण, वह ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था और राजा के पास में आता है और राजा से कहता है, हे राजन, मुझे आपकी सभा में आज इंसाफ चाहिए। मेरी कुटिया के लिए आपकी रानी ने कल जलवा दिया है और मेरी कुटिया से ताप कर आपकी रानी ने ठंड दूर की है। इसीलिए हे महाराज, मैं गरीब ब्राह्मण ठहरा, मेरे पास तो खाने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं और इधर आपकी रानी ने मेरे बगैर पूछे ही
मेरी कुटिया को जला करके मुझे और भी ज़्यादा गरीब और निर्धन बना दिया है। अब आप ही बताइए महाराज, अब ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ। तब प्रिय दर्शक बंधु, ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर के राजा बड़ा ही क्रोधित हो जाता है। फिर अपनी रानी के लिए उसी सभा में बुलवाता है और रानी से पूछता है, हे रानी, क्या तुमने इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया जलाई है? तो रानी जवाब देती है, जी हाँ महाराज, मैंने ही उस कुटिया के लिए जलवाया था। लेकिन महाराज, आप हम पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपना सारा धन खत्म कर देते हैं, परंतु आप राजा होते हुए भी मेरे लिए एक कुटिया को जलते हुए नहीं देख सकते, और इतनी सी बात पर आप इतना क्रोधित हो रहे हो। प्रिय दर्शक बंधु, तब रानी की ऐसी बातों को सुन करके राजा और भी ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और रानी से कहते हैं, अरे रानी, तुमने बहुत ही दुष्टता का काम किया है। अगर राजा ही अपनी प्रजा के लिए सुखी नहीं रख पाएगा, राजा ही अपनी प्रजा के लिए दुख पहुंचाएगा, तो भला प्रजा कहाँ जाएगी? राजा के लिए प्रजा पुत्र समान होना चाहिए और पुत्र के समान ही उसको प्रेम करना चाहिए। अगर अपनी प्रजा के लिए राजा ही हैवान बन जाएगा अपनी रानी के खातिर, तो भला प्रजा कहाँ जाएगी? वो किसके सहारे पे जिएगी? आज तुमने यह दुष्टता का काम करके बहुत ही बड़ा अपराध किया है, तो रानी, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। इतना कहने के बाद में राजा ने रानी के उस राजश्री वस्त्र उतार करके एक भिखारियों वाले कपड़े पहना दिए। जब रानी के लिए भिखारियों के कपड़े पहना दिए, तब राजा ने कहा, हे रानी, अब तुम यहाँ से निकल जाओ और पूरे राज्य में भीख मांग करके आओ। मित्रों, इधर राजा के कहे अनुसार वह रानी भिखारियों वाले वस्त्र धारण कर लेती है और अपने राज्य में पूरे नगर में भीख मांगती है। तब रानी के लिए अपने किए पर पश्चाताप होता है, बड़ा ही अफसोस होता है। फिर रानी समझ जाती है कि आखिर गरीबी क्या होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके बाद में राजा उस गरीब निर्धन ब्राह्मण के लिए बहुत सारा धन देता है और फिर अपनी रानी की तरफ से उससे माफ़ी मांगता है। और इधर रानी पूरे राज्य में घर घर भीख मांगकर जब वापस अपने महल में लौटती है, तब राजा पूछता है, हे रानी, क्या तुम्हें अब पता चला कि गरीबी क्या होती है? तो प्रिय दर्शक बंधु, उसके बाद में रानी कहती है, जी हाँ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस ब्राह्मण की बहुत बड़ी अपराधी हूँ। महाराज, मुझसे अनजाने में गलती हुई है। तब रानी की ऐसी बातें सुनकर के राजा रानी के लिए माफ़ कर देता है, उसे क्षमा कर देता है। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम बताते हैं कि पत्नी अपने पति को कौन सा अंग नहीं छूने देती है। तो प्रिय दर्शकों, वह अंग है पत्नी के पैर। पत्नी कभी भी अपने पति के लिए अपने पैरों को नहीं छूने देती है, क्योंकि कहा जाता है जो पुरुष अपनी पत्नी के पैर छूता है वह गरीबी का भोजन बन जाता है, उसका पतन निश्चित है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगर आपके लिए कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधी दोस्तों में शेयर करें और कहानी के लिए एक लाइक करें। आइए प्रिय दर्शकों, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, जो हनुमान जी का सच्चा भक्त होगा